नमस्कार आप सभी। चलिए आज कुछ बात करते हैं बिहार के मिथिलांचल की। मिथिलांचल बिहार का वो अभिन्न हिस्सा है जो हमेशा से नजरअंदाज होता आ रहा है, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा हो या केंद्र सरकार द्वारा। आखिर कब तक ऐसे ही सौतेला व्यवहार होता रहेगा मिथिलांचल के साथ? अगर सरकारें चाहती तो पर्यटन एवं उद्योग के क्षेत्र में काफी तरक्की हो सकती थी यहाँ, पर सरकारों का तो कभी नजर गया ही नहीं इस पर, या यूं कहें कि देख कर भी अनदेखा किया गया। मिथिलांचल में ऐसे कई धरोहर है जिसका अगर ढंग से रखरखाव किया गया होता तो आज यह पर्यटन का केंद्र होता। जैसे कि मधुबनी का राजनगर, या दरभंगा का नरगौना पैलेस, रामबाग पैलेस, लक्ष्मी विलास पैलेस, बेला पैलेस, दरभंगा राज किला, और ना जाने ऐसे ही कितने धरोहर हैं यहाँ। राजनगर की बात करें तो कभी इसे स्वप्न नगरी कहा जाता था। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने इसे अपने छोटे भाई रामेश्वर सिंह के लिए बनवाया था। इस स्वप्न नगरी को महलों एवं मंदिरों द्वारा सजवाया गया था। कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले सीमेंट का प्रयोग यहीं हुआ था। आज भी इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी आपको अचंभित करेगी। पर अफसोस, यह स्वप्न नगरी आज खंडहरों का शहर राजनगर कहलाने लगा है। दरभंगा के नरगौना पैलेस की बात करें तो यह भारत का सबसे पहला भूकंपरोधी महल है। इसका निर्माण 1934 में आए भूकंप के बाद महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा करवाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महल के निर्माण में एक भी ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है। यह केवल सीमेंट के मजबूत खंभों और दीवारों से बना है। यह भारत का पहला महल है जो पूरी तरह से वाताकुलीन है। इसके परिसर से कभी रेलगाड़ी चला करती थी। 1941 में निर्मित यह महल एक अनोखा एवं इकलौता महल है जिसने पूरे भारत को बहुत कुछ पहली बार दिखाया। यह महल निश्चित रूप से देश के अन्य महत्वपूर्ण महलों की तरह आम जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। दरभंगा के राज किला की बात करें तो इसकी सुंदरता दिल्ली के लाल किला से कम नहीं है, लेकिन देखरेख के अभाव में यह जर्जर हालत में आ चुकी है। ऐसे और भी कई महल एवं धरोहर हैं जिसे अगर संजोया जाता तो आज यह पर्यटन का केंद्र होता। सरकारों के लापरवाहियों ने इसे बद से बदतर हालत में लाकर छोड़ दिया है। आज देखा जाए तो आज के तारीख में बिहार से ही सबसे ज्यादा लोग दूसरे शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिहार सरकार मजदूरों का सप्लायर बन चुका है। आज तक मिथिला के धरती पर कोई भी नया उद्योग एवं कारखाना नहीं लगाया गया। उल्टा जो भी पहले से कारखानाएं चल रहे थे यहाँ, वो सरकार के लापरवाहियों के कारण बंद पड़े, पर इसकी खबर लेने वाला कोई नहीं। हमारे मिथिला में एक बहुत चर्चित कहावत है, पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोली मुस्की मुखपान। मिथिलांचल में आपको आज भी कदम कदम पर पोखर मिल जाएंगे जिसमें काफी अधिक संख्या में पान और मखाने की खेती होती है। पूरे विश्व को लगभग 90% मखाना मिथिला ही देता है। फिर भी मखाने की खेती करने वालों को उनके काम स्वरूप सही दाम नहीं मिल पाया आज तक। जहाँ कदम कदम पे पोखर है, जहाँ की मछलियाँ पूरे बिहार में प्रसिद्ध है, आज वहाँ भी आंध्रा से मछली आ रहा है। सरकारें अगर ध्यान देती तो मखाना एवं मछली के उद्योग को बड़े पैमाने पे बढ़ाया जा सकता था, पर आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। मिथिला पेंटिंग आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। देश दुनिया में इसने काफी शोहरत बटोरा है, लेकिन आज भी मिथिला पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों को सही मान एवं सम्मान नहीं मिल पाया। हालांकि बीते कुछ वर्षों से मिथिला पेंटिंग एवं उसे बनाने वाले कलाकारों का कद जरूर बढ़ा है, पर इतना पर्याप्त नहीं। किसी भी कला को संरक्षित करने के लिए एक बेहतरीन तरीका होता है उसमें रोजगार के अवसर को विकसित करना और उन गुमनाम कलाकारों को देश में पहचान और सम्मान देना जिसके वो हकदार हैं, जिस करना ना भूलें। सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन आया जी राजा जनक